हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया बट इन डिटेल है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो पहले हमें पता होना चाहिए कि होती क्या है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है? अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की डेफिनेशन अगर लिखनी है तो क्या है? अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। क्लियर है? तो हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप कौन कौन सी है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, जो टाइप 4 है दैट इज सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर है? देखो, अगर हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है तो क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा। क्लियर है? देखो, जैसे ये एक बंदा है, इसकी बॉडी है, ठीक है, इधर एंटीजन एक्ट किया है, ये क्या मान लो एंटीजन है, ये एंटीजन बॉडी पे एक्ट किया तो क्या होगा? बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। क्लियर है? तो अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे। जैसे नॉर्मली मौसम चेंज होने की वजह से किसी को एलर्जी हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोलन डस्ट की वजह से, पोलन डस्ट की वजह से एलर्जी होती है। ठीक है, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ड्यू टू एलर्जी होती है। ठीक है, इसको AKA मतलब कि एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। हमें क्वेश्चन आ सकता है एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं? दैट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें आ जाता है पोलन एलर्जी, फूड एलर्जी, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, हे फीवर, ब्रोंकियल अस्थमा एंड एटोपी। क्या क्या आ जाता है? पोलन एलर्जी, फूड एलर्जी, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, हे फीवर, ब्रोंकियल अस्थमा एंड एटोपी। ठीक है, समझ आ गया? मतलब जितनी भी एलर्जीज होगी वो हमारी किस में आएगी? टाइप 1 में। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का मैकेनिज्म क्या है? देखो, पोलन एक्ट करेगा एज अ एंटीजन, हमारी बॉडी में जाएगा। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC, दैट इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, वो बाइंड करेंगे किसके साथ? पोलन के साथ, और क्या बना देंगे? एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ठीक है, जो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा हेल्पर टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 4। क्लियर है? समझ आ गया? तो क्लास स्विचिंग होगी आगे। क्लास स्विचिंग में क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन डी है दैट इज कन्वर्टेड टू इन इम्यूनोग्लोबुलिन ई। समझ आया? क्या था? सबसे पहले पोलन आया, बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर क्या? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ पोलन बाइंड हुआ, उसने क्या किया कि टी सेल्स को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट होने के बाद उसने इंटरल्यूसिन 4 को रिलीज किया और उसके बाद क्लास स्विचिंग हुई। ठीक है, क्लास स्विचिंग में क्या हो रहा था? इम्यूनोग्लोबुलिन डी से इम्यूनोग्लोबुलिन ई बन रहा था। क्लियर है? अब देखो, मास्ट सेल क्या करेंगे कि जो रिसेप्टर है IgE बाइंड ऑन द मास्ट सेल, जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो बाइंड करेगा मास्ट सेल के साथ। ठीक है, जब इम्यूनोग्लोबुलिन ई बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव में हो जाएगा तब जो मास्ट सेल है वो डीग्रेनुलेशन होना शुरू हो जाएगा। तब जो मास्ट सेल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? डीग्रेनुलेशन, मतलब ग्रेन्यूल रिलीज होंगे। हिस्टामाइन प्रोटीएजेज, कीमोटैक्टिक फैक्टर, प्राइमरी मीडिएटर। क्लियर है? समझ आ गया? देखो, मास्ट सेल कब डीग्रेनुलेशन होना शुरू होएगा? जब एंटीबॉडी ई क्या है बहुत ही ज़्यादा। तो इस डायग्राम से ध्यान से समझना, ये वाला डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, एक सरफेस है जिसके बाहर क्या है? एंटीजन। ठीक है, ये क्या है? बाइंडिंग ऑफ टू एंटीबॉडी।
ठीक है। यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, बाइंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, FC रिसेप्टर, ये क्या है हमारे पास FC रिसेप्टर, और ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन E। जब इम्यूनोग्लोबुलिन E एक्सेसिव में हो जाएगा तो जो मास्ट सेल है वो क्या हो जाएगा, ड्रीग्रेनुलेशन हो जाएगी। ड्रीग्रेनुलेशन मतलब क्या है कि ग्रेनुल उसमें से रिलीज हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, हिस्टामाइन प्रोटीएसेस कीमोटैक्टिक फैक्टर को रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्लियर है, समझ आया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है। क्या है वो, एंटीबॉडी मीडिएटेड है, ठीक है। टाइप 2 जो है फिक्स मेम्ब्रेन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फिक्स होता है इसमें। क्लियर है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो बाइंड करेगा एंटीबॉडी के साथ, बैक्टीरिया बाइंड विद एंटीबॉडी, और मैक्रोफेजेस क्या कर लेगा, इस चीज़ को इनगल्फ कर लेगा। क्लियर है। और इन्फ्लामेशन वगैरह भी इधर देखने को मिलेगी। समझ में आ गया। तो देखो आगे इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, जो थर्ड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है दैट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट, नहीं सॉरी ये सेकंड में ही आया है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेम्ब्रेन साइटोटॉक्सिसिटी। तो पूछ सकते हैं कि जो ADCC किस में पाई जाती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेम्ब्रेन साइटोटॉक्सिसिटी, जिसमें क्या हो रहा है कि नो टिश्यू इंजरी, ना ही कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, एंटीबॉडी अगेंस्ट रिसेप्टर आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्रेव डिसीज में क्या है, ये देखने को मिलता है। क्लियर है। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल में क्या आ रहा है, इसको ऐसे याद रखना, माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं, क्या बता रही हूँ, ट्रिक, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल में M से माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, माई से मस्टेनिया ग्रेविस, B से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ग्रुप से याद रखना है ग्रेव डिसीज, I से ITP, आगे रूमेटिक फीवर, ठीक है, ये सारे आगे आ जाएंगे इसके अंडर। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें भी क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मोस्ट पैथोजेनिक इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा इसमें, ठीक है। अब यो मेन साइड है इम्यून कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ बनेगा, किडनी में, जॉइंट में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसका, टाइप 3 का। इसकी एग्जांपल ऐसे याद रखना है, शार्प, SHARP, शार्प, S से सीरम सिकनेस, H से हिनोरोक कॉलन पोरपोरा, एंड A से आर्थस रिएक्शन, R से रिएक्टिव अर्थराइटिस, एंड P से PSGNPAN। क्लियर। S से क्या है, सीरम सिकनेस, और H से हिलोनोक कॉलकैन पोरपोरा, और A से आर्थस रिएक्शन, R से रिएक्टिव अर्थराइटिस, एंड P से PSPN। अब जो टाइप 4 है, टाइप 4, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सेल मीडिएटेड या फिर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, दैट्स इम्पॉर्टेंट। क्लियर है। इसमें क्या होता है कि जो पैथोजेनेसिस है, एक्टिवेशन ऑफ CD4 T सेल्स, उसके बाद साइटोकाइन रिलीज होते हैं, इन्फ्लामेशन होती है और टिश्यू इंजरी देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक था हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाता है। क्लियर है। हाइपर सेंसिटिविटी 4 तरह के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 में क्या आ जाता है, जैसे कोई भी एलर्जी हो गई, पोलन एलर्जी, फूड एलर्जी, ठीक है। तो ये सारी एलर्जीज किस में आती है, टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या आता है हमारे पास, टाइप 2 में क्या था, जैसे ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड थी टाइप 2, और इसमें जो ग्रेव्स डिसीज़ है ये देखने को मिलता है। टाइप 3 में क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। मेन साइड कौन सी है, किडनी, ज्वाइंट, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसकी कैसे याद रख सकते हैं टाइप 3 को, शार्प से, सीरम सिकनेस, SLG, हिनोरोक कॉलन पोरपोरा, आर्थस रिएक्शन, रिएक्टिव अर्थराइटिस, ठीक है।
तो आगे टाइप 4 में क्या आए कि देखो एक्टिवेशन ऑफ CD4 सेल्स होगा, जिसके बाद साइटोकाइन रिलीज हो गए और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और सेल इंजरी देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आई होप you understand all the concept. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel. Don't forget to like, share.